बैक स्टूडेंट्स ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ इजी हायर एजुकेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने ग्रुप्स के एग्जांपल्स कर रहे थे हम लोग, और हम लोगों ने 2-4 एग्जांपल देख भी लिए थे। जैसे सेट ऑफ इंटीजर की पहले हम लोगों ने बात की, इसके बाद हम लोगों ने बात की ZM की, उसे हमने प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप दिखाया, डॉट के साथ ZM स्टार डॉट ग्रुप तब होगा जब M प्राइम होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने की। उसके बाद हम लोगों ने ग्रुप ऑफ प्राइम रेसिड्यू मॉडुलो M डिफाइन किया, मीन्स UM डिफाइन किया, उसे भी अबेलियन ग्रुप दिखाया, और दिखाया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन UM होगा वो फाई M होगा, जहाँ पर फाई हमारा क्या था, फाई वॉज आइलर फाई फंक्शन। ठीक, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ तक कर ली। अब कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। ठीक, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स को देखने से पहले हम लोग किसी ग्रुप के आर्डर से क्या समझते हैं ये चीज़ डिफाइन कर लेते हैं। आर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप के आर्डर से हमारा क्या मतलब होता है। तो मान लीजिए कि जियो हमारे पास कोई ग्रुप है, लेट जियो बी अ ग्रुप, then number of elements in Z, then number of elements in Z मीन्स जो सेट हमारा अंडर कंसिडरेशन है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Z is called order of the group, order of the ग्रुप G, उसे ही हम क्या कहेंगे, ग्रुप का ऑर्डर कहेंगे। अब किसी ग्रुप में जो अब सेट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, हो सकता है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मीन्स नंबर्स को हम काउंट कर सकें एग्जैक्टली, और यह भी पॉसिबिलिटी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, इनफाइनाइट हो, दैट वी कांट काउंट। तो इन दोनों केसेस में ग्रुप का हमारा अलग अलग नामकरण हो जाता है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे, मीन्स किसी ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो फाइनाइट होगा, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग फाइनाइट ग्रुप कहते हैं, फाइनाइट ग्रुप। इफ ऑर्डर ऑफ Z, if order of Z is finite, then J is said to be finite group, said to be finite group। इस केस में से हम क्या कहेंगे, सिंपल सा डिफिनीशन है, बहुत इसमें क्या मैथमेटिक्स है। ऐसे केस में फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा केस नहीं है तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे, अदरवाइज इनफाइनाइट ग्रुप, अदरवाइज इनफाइनाइट ग्रुप। अन्यथा हम इसे क्या कहेंगे, एक इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे। ठीक, तो ये बेसिक डिफिनीशन है, बहुत खास नहीं है इसमें। अब इसका अगर एग्जाम्पल हमें ऑर्डर की बात करना हो, फॉर एग्जाम्पल Z प्लस सेट ऑफ इंटीजर प्लस के साथ एक ग्रुप बनाता है, सो ऑर्डर ऑफ Z क्या हो जाएगा, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इज एन इनफाइनाइट ग्रुप, क्योंकि Z में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइट है, इज एन इनफाइनाइट ग्रुप। और अगर हम लोग बात करें ZM प्लस की, तो ZM में क्या होता है, 0 1 2 3 M-1 तक, मीन्स उसमें M एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें कितना, इसका कितना ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर इज M, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ZM में M होते हैं, मीन्स ये फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें UM डॉट की, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फाई M हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फाई M हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग बात करें ZP स्टार डॉट की,
जेड पी स्टार डॉट की जेड पी अगर होता तो उसमें पी एलिमेंट्स होते हैं, स्टार लग गया मतलब एक कम हो गया, ज़ीरो को निकाल दिया गया, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, p माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसके लिए हम लोग एक सर्टेन नोटेशन फिक्स कर लेते हैं, बार बार ऑर्डर ऑर्डर नहीं लिखा जाएगा। नोटेशन ये होगा कि जब हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ z, ऑर्डर ऑफ z, इसे हम लोग साइड में मॉडुलस लगा के z लिखेंगे। ठीक, इसका मॉडुलस से कतई ये मतलब नहीं है कि पॉजिटिव कर देना, सिर्फ एक नोटेशन है कि जो ये मॉड लगा के z में लिखेंगे तो ये z का क्या रिप्रेजेंट करेगा, z के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो ये एक नोटेशन था, हम लोगों ने फिक्स कर लिया। अब आते हैं फिर से लौटकर और कुछ एग्जाम्पल्स पर, कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। कुछ और क्या, अभी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स को बताना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज दे आर यूजफुल इन गिविंग समटाइम्स काउंटर एग्जाम्पल्स। when we have to disprove something then we must have a counter example and these examples will work। तो जो अगला हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो हम बेसिकली सेट से ही बनाते हैं, एलिमेंट्री ग्रुप है बहुत ही, और कंपटीशंस में पूछ लिया जाता है इन्हें डायरेक्टली। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात हो रही है, सपोज वी हैव नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल X, कोई भी आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट हमने ले लिया है, बी एनी सेट, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी इसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं, बस कंडीशन क्या हमने रखी है, सेट हमारा नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। अब इस सेट से हमेशा हम लोग एक और सेट बना सकते हैं जिसे हम पावर सेट कहते हैं। पावर सेट किसी सेट का क्या होता है, सेट्स जो मान लीजिए x हमारा सेट है तो इसमें जितने भी सबसेट बनेंगे, x के जितने भी सबसेट बनेंगे उनका अगर हम एक सेट बनाने, मीन्स सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ x जो होता है वो पावर सेट कहलाता है। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो नाउ कंसीडर मान लीजिए पावर सेट को हम लोग px से डिनोट करते ही हैं। px एक सेट होगा और जब x नॉन एम्प्टी है तो px भी नॉन एम्प्टी होगा, मीन्स उसमें ज़्यादा ही एलिमेंट आएंगे, कम तो नहीं होगा x से। और सेट्स पर ऑपरेशंस क्या होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, इन सारे ऑपरेशंस को हम लोग स्टडी करते हैं। तो चलिए यूनियन को पहले लेके देखते हैं क्या ये ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। क्या कंसीडर कर लिया हमने, px को पावर सेट ऑफ x को यूनियन के साथ। चलिए तो पहली बात हमें किसकी करनी पड़ेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करनी पड़ेगी, मीन्स u हमारा बाइनरी है कि नहीं इसकी बात करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें मीन्स हमें इसमें क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं, अब यहाँ के जो एलिमेंट्स होंगे वो x के सबसेट्स होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर x का कोई दो सबसेट हम लें और उनका यूनियन करें तो वो भी px में होना चाहिए, मीन्स वो भी x का सबसेट होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, एकदम ऑब्वियस प्रॉपर्टी है कि अगर किसी सेट के दो सबसेट का यूनियन करेंगे तो जो यूनियन वाला सेट बनेगा उसमें या तो a के एलिमेंट होंगे या तो b के एलिमेंट होंगे, बाहर से तो एलिमेंट्स आएंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है जो यूनियन का हमारा नया सेट बनेगा वो भी क्या होगा, x का सबसेट होगा, क्योंकि यूनियन में या तो a के एलिमेंट आते हैं या तो b के एलिमेंट आते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं आता। सो क्लियरली फॉर एनी सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिया जाता है। ठीक, तो फॉर एनी ए बी ऑफ पी एक्स मीन्स ए और बी एक्स के सबसेट्स हैं, तो ए यूनियन बी भी क्या होगा, ए यूनियन बी भी
एक्स का सबसेट ही होगा, यूनियन में बाहर नहीं चला जाएगा। मीन्स जो ए यूनियन बी होगा वो पी एक्स का एलिमेंट होगा। पी एक्स का क्या होगा? एलिमेंट होगा, बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी इज ऑब्वियस, इसमें हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना पड़ा। ठीक, अब अगर सेकेंड प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, ये भी आप लोगों ने इंटरमीडिएट में क्लास 11th में 10+2 में प्रूव किया है कि ए यूनियन बी यूनियन सी मीन्स जो यूनियन है, यूनियन का जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होता है। वहाँ से आप इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ इसे डायरेक्टली लिख देंगे क्योंकि बहुत ही एलिमेंट्री है, इतना आपको आना चाहिए। और नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पर जाकर देख लेना है और कर लेना है। आने और ना आने में बस करने का फ़र्क होता है। अभी नहीं आ रहा है, 2 मिनट बाद पढ़ लेंगे, आ जाएगा, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। बस चेंजेस लाने की टेंडेंसी होनी चाहिए। एक्सेप्ट करना पड़ता है, हाँ नहीं आ रहा है, ठीक, एक्सेप्ट करिए नहीं आ रहा है, और उसके बाद इम्प्रूव करने की टेंडेंसी रखिए, जाके पढ़ लीजिए, आ जाएगा, बात खत्म। तो एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि चाहे हम ए यूनियन बी यूनियन सी करें या ए को बाहर रख के पहले बी यूनियन सी कर लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हर एक ए बी सी बिलोंग्स टू पी एक्स के लिए काम करेगा। इसे आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो एसोसिएटिविटी भी हो गई। अगला जो हमारा होता है वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात की जाती है। आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? यहाँ पे ऐसा सबसेट होगा एक्स का, पी एक्स का ऐसा एलिमेंट होगा कि उसी किसी एलिमेंट में चाहे लेफ़्ट से यूनियन लें उसके साथ, चाहे राइट से यूनियन लें, तो कोई फ़र्क ना पड़े, वही सेट आए। ठीक, तो बात अगर हम लोग करें फाई की, फाई का हम किसी के साथ यूनियन लेंगे तो उस सेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्लियरली ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू फाई यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एक्स। पी एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए काम होगा हमारा। तो जो फाई होगा वो क्या काम करेगा? आइडेंटिटी का काम करेगा। thus फाई इज आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी हमेशा किसका होता है? सिस्टम का होता है। पी एक्स यूनियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, सेट के अकॉर्डिंग भी आइडेंटिटी बदल सकती है और ऑपरेशन के अकॉर्डिंग भी आइडेंटिटी बदल सकती है। तो जब भी आप आइडेंटिटी कहें तो वो किसकी आइडेंटिटी की बात होगी? सेट और ऑपरेशन को कंबाइंड करके जो पेयर बना है, सिस्टम के आइडेंटिटी की बात करेंगे। ठीक, तो आइडेंटिटी मिल गया। नाउ व्हाट अबाउट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट? मीन्स जो डी होगा वो हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई एलिमेंट है हमारे सिस्टम का, लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स। तो ए का इनवर्स अभी मान लेते हैं एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा वो तो बाद में हमें देखना है। ए का इनवर्स का नेचर क्या होगा कि अगर हम उसे ए में लेफ्ट से, यहाँ जो भी होगा उसे अभी फिलअप किया जाएगा अगर मिल जाएगा तो, या उसे हम राइट से या लेफ्ट से ए के साथ यूनियन कराएं तो आइडेंटिटी आना चाहिए। मीन्स फाई आना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, अगर ए हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, मीन्स ए में कुछ एलिमेंट है और उसका हम किसी भी एलिमेंट के साथ पी एक्स के यूनियन करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ेंगे लेकिन कम होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर यहाँ पर हम फाई लें तो हो सकता है ना बढ़े, वही रह जाए, लेकिन अगर कुछ भी लेंगे तो इसमें वो एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो फाई आने का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है कि फाई भी सेट ए में यूनियन करने पर किसी सेट को फाई आ सकता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए हमारा फाई है, इफ इज फाई देन फाई विल बी इनवर्स ऑफ फाई, क्योंकि फाई को यूनियन करने पर फाई ही आएगा। लेकिन अगर ए हमारा कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया, मीन्स इंस्टेड ऑफ फाई कोई भी सेट होगा, तो उसके लिए इनवर्स इम्पॉसिबल होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्लियरली देयर विल बी नो बी बिलोंग्स टू पी एक्स का कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा कि वो क्या करे, लेफ्ट से यूनियन करे, राइट से यूनियन करे, तो वो फाई दे दे, क्योंकि इन्वर्स का तो यही डिफिनीशन है ना कि राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो मामला आइडेंटिटी तक ठीक था, बाइनरी हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, एसोसिएटिविटी काम कर गई, सिस्टम का आइडेंटिटी भी हमें मिल गया, लेकिन फाई के अलावा हमें किसी का इन्वर्स नहीं मिल रहा है। जबकि ग्रुप कब बनता है, जब हर एक एलिमेंट का इन्वर्स हमें मिले। तो ये कंडीशन वायलेट हो गई। इसका मतलब ये जो पी एक्स यूनियन हम लोगों ने कंसीडर किया था, ये ग्रुप तो नहीं है, बस मोनोइड तक काम करेगा, ठीक, ग्रुप नहीं बनेगा। तो इस बात को हम लोग लिख देते हैं। तो क्या हो गया, पी एक्स यूनियन मोनोइड तक काम हुआ। दस पी एक्स यूनियन इज मोनोइड में से समस्या कहाँ पर प्रोड्यूस हुई, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स की बात करने में समस्या आई है। बाकी तीनों बातें इनफैक्ट कम्यूटेटिव भी हो जाता है। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता है, ये आपको पता है। चलिए अब अगला एग्जांपल कंसीडर करते हैं। नाउ कंसीडर पी एक्स इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। चलिए ये भी ऑपरेशन है, पी एक्स इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। तो अगेन आपको पता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सबसेट इज अगेन अ सबसेट, क्योंकि एलिमेंट्स ए और बी के ही आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे, जो दोनों में कॉमन है। तो क्लोजर फिर से हो जाएगा, क्लोजर जैसे वहाँ पर लिखा हम लोगों ने, ऐसे आप लिखते चले जाएंगे क्लियरली। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। अब आपको सिर्फ लिखना है जैसे प्रीवियस हमने लिखा है प्रीवियसली। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी काम कर गई। एसोसिएटिविटी भी जैसे यूनियन का हो गया था, ये भी हो जाता है। जैसे वहाँ पर करेंगे आप वैसे ही यहाँ पर भी कर लेंगे, एसोसिएटिविटी हो जाएगा। अगर हम लोग आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी क्या होगा इसका, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आपका प्रयास ये होगा कि वीडियो को पॉज करके पहले आप अपना निकाल लें, उसके बाद हमारी चीज़ों को देखें, इससे आप में समझ डेवलप होगी। तो आइडेंटिटी कैसा एलिमेंट होता है, चाहे लेफ्ट से ऑपरेट हो या राइट से ऑपरेट हो, कोई फर्क न पड़े। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, फॉर एनी, अगर ए हमारा कोई भी एक्स का सबसेट है, कोई भी सबसेट है, मीन्स ए अगर हमारा पी एक्स का एलिमेंट है, तो अगर हम ए का पूरे सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लें तो ये ए ही आएगा, क्योंकि जो ए है वो एक्स के अंदर है, तो कॉमन तो मैक्सिमम ए ही वाला ही होगा। तो एक्स एक ऐसा एलिमेंट हो गया जो इसका क्या कर रहा है, इस सिस्टम की आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 10 एक्स इज आइडेंटिटी, 10 एक्सिस आइडेंटिटी एलिमेंट। बट फिर से समस्या कहाँ प्रोड्यूस होने वाली है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फॉर लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स। अब हमें एक ऐसा एलिमेंट सर्च करना है कि ए के साथ उसका हम इंटरसेक्शन लें, आइदर फ्रॉम लेफ्ट आइदर फ्रॉम राइट।
तो आइडेंटिटी आना चाहिए, मीन्स पूरे का पूरा x आना चाहिए, क्योंकि अब आइडेंटिटी क्या हो गया, x हो गया। तो आप बताइए a तो पहले से ही x का सबसेट है। अब हम x सबसेट है तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा होगा तो x के बराबर हो जाएगा, और अगर a को हम x के बराबर ले लें तो x का x के साथ इंटरसेक्शन x आ जाएगा, मीन्स जो x का इन्वर्स होगा वो x इटसेल्फ हो जाएगा। बट अगर a हमारा प्रॉपर सबसेट है, a हमारा प्रॉपर सबसेट है, मीन्स x के बराबर नहीं है, x से छोटा है, और उसका किसी भी के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे, आइदर पूरे x के साथ ही इंटरसेक्शन ले लेंगे तब भी a ही आएगा। तो अगर a हमारा प्रॉपर सबसेट है तो उसका इन्वर्स हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन लेने पर एलिमेंट्स कम हो जाते हैं। क्लियरली, इफ a इज प्रॉपर सबसेट, इक्वलिटी की कंडीशन हमने निकाल दी है, a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ x, then there will be no b such that, अब ये b कुछ भी आप लीजिए, such that a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन a इक्वल्स टू x, कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये भी क्या हो गया, px इंटरसेक्शन भी मोनोइड हो गया, बट ग्रुप नहीं बना, यह भी ग्रुप नहीं बना। ठीक, अभी इन सब की जो यूज है इनका, ये रिंग थ्योरी में भी होगा, तो इस एग्जांपल को आप याद रखेंगे। अब हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस भी लेके देख लेते हैं, क्या वो ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता है। इन दोनों केसेस में तो नहीं बना, और समस्या सिर्फ इनवर्स में आई है, ये भी बात आप कंठस्थ किए रहें। अब जो अगला हमारा एग्जाम्पल होगा दैट विल बी px विद द ऑपरेशन सिमेट्रिक डिफरेंस। नाउ कंसीडर px विद सिमेट्रिक डिफरेंस, ट्रायंगल से इसे हम डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि सर्कुलर प्लस से भी डिनोट किया जाता है, बट सर्कुलर प्लस हमने z को दे दिया है, उसके साथ हमने zm बना लिया है, तो ट्रायंगल की नोटेशन को लेके चलते हैं। डिफाइन कैसे होता है ये आपको पता होगा। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, ए माइनस बी, मीन्स ये डिफरेंस है, सेट का डिफरेंस, यूनियन बी माइनस ए। ठीक, आप इसे सीधा भी बना सकते हैं, थोड़ा सा हमने जो वो नंबर्स का सब्सट्रैक्शन होता है उससे डिफरेंस बनाने के लिए थोड़ा सा स्लैंट इसको बनाया है, तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इसका डिफिनीशन है। तो फिर से बात आई क्लोजर प्रॉपर्टी की, ऑब्वियस है, ए में से बी को निकालेंगे तब भी वो सबसेट बनेगा, बी में से ए को निकालेंगे तब भी वो सबसेट बनेगा, फिर दोनों सबसेट का यूनियन करेंगे तब भी वो सबसेट ही बनेगा। इसका मतलब ये पी एक्स में ही बिलोंग करेगा, बाहर तो जाएगा नहीं। क्लियर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑब्वियस हो गई, बस आपको लिख देना है क्लियरली बाय डेफिनेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई, ऑब्वियस हो गई। एसोसिएटिविटी भी हो जाएगी, आप प्रूफ कर सकते हैं जैसे यूनियन इंटरसेक्शन में होगा, एसोसिएटिविटी भी हो जाएगी। अगर हम लोग आइडेंटिटी की बात करें तो ये आपको गेस आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा सोचें, उसके बाद आंसर को देखें। तो जो आइडेंटिटी होगा, अगर आप कंप्यूट करें फॉर एनी ए बिलोंग्स टू पी एक्स, कोई भी सबसेट लें, अगर आप कंप्यूट करें ए सिमेट्रिक डिफरेंस 5, तो क्या आएगा, ए माइनस 5 यूनियन 5 माइनस ए, यही तो आएगा। तो ए में से 5 जाएगा तो ए ही रह जाएगा, और 5 में से ए जाएगा तो 5 आ जाएगा, मीन्स ये ए आ जाएगा। यही काम आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस ऑपरेशन के साथ हम किसी सेट के साथ फाई को ऑपरेट करें, चाहे लेफ्ट से या राइट से, तो वही सेट आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, फाई हमारा आइडेंटिटी का काम करेगा। 10 फाई इज आइडेंटिटी, फाई क्या हो गया, आइडेंटिटी का काम करने लगा। अब आते हैं इनवर्स पर। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। फॉर एनी लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स, कोई एलिमेंट लेंगे तभी उसके इनवर्स की हम लोग बात करेंगे। अब हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है कि अगर इसके साथ ए के साथ हम उसे ऑपरेट करें सिमेट्रिक डिफरेंस के वाया, तो आइडेंटिटी आई मीन्स फाई आई। तो आप देखिए, अगर ए को ए के साथ हम ऑपरेट कर दें तो ये क्या होगा, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, ये भी फाई आ जाएगा, ये भी फाई आ जाएगा, और ओवरऑल क्या मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा। मीन्स हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स हो जा रहा है। ईच एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स इन दिस ऑपरेशन, इन दिस पेयर। ए को ए के साथ ही ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ जा रहा है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट चूज़ करेंगे उसी के साथ ऑपरेट कर देंगे तो वो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इस केस में कहते हैं 10 ईच एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स, ईच एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स। ठीक, हर एक एलिमेंट क्या है, सेल्फ इनवर्स है। इस केस में क्या हो गया, ये ग्रुप बन गया। इनफैक्ट अबेलियन ग्रुप होता है, क्योंकि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर होता है बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज एन अबेलियन ग्रुप। ये काम हमारा कर गया, अबेलियन ग्रुप बनता है। ठीक, मीन्स ये काम में आपके कहीं ना कहीं आएगा। और यहाँ से एक बहुत ही अच्छा सा कभी कभी एग्जाम्पल पूछते हैं लोग कि एक ऐसा ग्रुप बताइए जिसका जो आर्डर हो, मीन्स उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो वो इनफाइनाइट हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, इनफाइनाइट हो, और हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो। आगे हम लोग देखेंगे सेल्फ इनवर्स का मतलब होता है कि एलिमेंट का आर्डर 2 हो। अभी एलिमेंट का आर्डर हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया है, आगे हम लोग कर लेंगे। तो एग्जाम्पल आपसे ये पूछा जाता है कि आप एक ऐसा ग्रुप बताइए जिसका जो आर्डर हो वो इनफाइनाइट हो, बट उसके हर एक एलिमेंट का आर्डर क्या हो, फाइनाइट हो। तो यही एग्जाम्पल हमारा काम करेगा। जैसे हम लोगों ने सेट एक्स कंसीडर किया था अभी इसी एग्जाम्पल में, ये क्या था, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट था, कोई भी एनी सेट। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो x है वो एक इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। इफ x इज इनफाइनाइट सेट मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो इनफाइनाइट हो जाए, तो उसमें कितने सबसेट्स बनेंगे ये इम्प्लाई कर देगा कि जो px है वो भी एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इज आल्सो एन इनफाइनाइट सेट। बात सही है, ये भी क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। और हमें पता है कि px यूनियन के साथ या इंटरसेक्शन के साथ तो ग्रुप नहीं बनाता है, बट सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ ग्रुप बनाता है, इनफैक्ट अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो इस केस में हमें एक इनफाइनाइट ग्रुप मिल जाएगा। अगर x हमारा इनफाइनाइट सेट है, जैसे फॉर एग्जांपल x को हम नेचुरल नंबर ले लें, कोई भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ये आर्बिट्रेरी किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के लिए बनाया गया है। तो x आप नेचुरल नंबर ले लें, इंटीजर ले लें, रियल नंबर ले लें, कुछ भी ले लें, ये ग्रुप बन जाएगा। तो अगर x इनफाइनाइट सेट है तो ये क्या बन जाएगा, इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। और ख़ास बात क्या है कि इसका हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। और आगे हम लोग अभी जब एलिमेंट का ऑर्डर डिफाइन करेंगे
तो वहाँ पर ये निकल के आएगा कि सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होते हैं उनका आर्डर 2 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके हर एक एलिमेंट का जो आर्डर है वो 2 है। मीन्स ग्रुप तो इनफाइनाइट है लेकिन हर एक एलिमेंट का आर्डर क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। तो अभी उस बात को हम लोग नहीं लिखेंगे, अभी लिखेंगे इन विच ईच एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स। वो जब हम लोग एलिमेंट का आर्डर डिफाइन कर लेंगे तब उसको फिर से आपको रिकॉल करा देंगे इस एग्जाम्पल को। इन विच ईच एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स, हर एक एलिमेंट क्या है, सेल्फ इनवर्स है। तो इस एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान में